हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं रिंकू आज आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर पेश हूँ और इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फ्रेंड्स 5th क्लास का ईवीएस सब्जेक्ट का टॉपिक। ईवीएस सब्जेक्ट का एक लेसन है वाटर द इसेंस ऑफ लाइफ और उसके बारे में वीडियो लेकर मैं आज आपके सामने पेश हूँ। और 5th क्लास का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके सामने कि आप लोग ना मुझे बार बार कमेंट करके बता रहे थे कि ईवीएस सब्जेक्ट का जो लेसन है 5th क्लास के आप वो कवर अप करवाओ, सिलेबस है वो कवर अप करवाओ। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं आज आपके सामने ये चैप्टर है वो लेकर आई हूँ और इस पे हम अपना वीडियो है वो स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप सब ध्यान से बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आप लोगों को ये वीडियो है वो कैसी लगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ ईवीएस। ईवीएस मीन्स इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि ईवीएस वो सब्जेक्ट है जिसमें हम इन्वायरमेंट के साथ साथ सोशल साइंस और साइंस के बारे में पढ़ते हैं। ये मेनली प्राइमरी क्लासेस मीन्स 3rd, 4th, 5th क्लास में इस सब्जेक्ट को ईवीएस सिलेबस को शामिल किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो हम आज की ये वीडियो है वो हमारी स्टार्ट्स करते हैं। आवर फर्स्ट लेसन ऑफ 5th क्लास ईवीएस इज वाटर द इसेंस ऑफ लाइफ। ओके, कि पानी है वो लाइफ की इसेंस है। इसेंस मीन्स इसेंशियल है, ज़रूरत है। तो इसमें चैप्टर्स के बारे में हम पहले पढ़ने वाले हैं। एंशियंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन, एक्वेटिक एनिमल्स, यूजिंग ग्राउंड वाटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स, पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम एंड लाइफ इन वाटर। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आज का हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ, कि जो पानी है वो अर्थ के ऊपर एक महत्वपूर्ण स्रोत है। रिसोर्स मीन्स स्रोत, और किस चीज़ का स्रोत है। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, यानी कि जो हमारी अर्थ है इस टोटल अर्थ का 2/3 मीन्स 2/3 हिस्सा है वो पानी से कवर है, ढका हुआ है। बट मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन द सीज एंड ओशियंस, लेकिन इसका जो अधिकतर पार्ट है यानी कि 2/3 का जो मैक्सिमम पार्ट है वो समुद्रों में और महासागरों में प्रेजेंट है। दिस वाटर इज़ साल्टी, और हम सब जानते हैं कि जो सी वाटर होता है या ओशियंस वाटर होता है वो साल्टी होता है, खारा पानी उसको कहा जाता है। और नॉर्मली वो डेली लाइफ में यूज़ करने लायक वो पानी वो नहीं होता। सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। कंजप्शन मीन्स ग्रहण करने योग्य। तो यानी कि और जो साल्टी वाटर होता है ये ह्यूमन के कंजप्शन योग्य यह नहीं होता, यानी कि ह्यूमन डायरेक्टली इसको यूज़ है वो नहीं कर सकते। ओनली 3% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। तो अर्थ के ऊपर जितना टोटल अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है उसका केवल 3% ही वाटर है जो फ्रेश पीने योग्य पानी है, साफ पीने योग्य पानी है। मोस्ट ऑफ विच लाइज फ्रोजन इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, और इस 3% में अधिकतर जमा हुआ है आइस कैप्स बर्फ़ में और ग्लेशियर्स की फॉर्म में। अब ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स हिमनद कहते हैं ग्लेशियर्स को, यानी कि जब बहुत सारा पानी जो हमारे हमारी अर्थ के पोलर रीजन्स पे जो बर्फ़ है, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं और वो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो उन्हीं को ग्लेशियर्स कहा जाता है। और जब वो ग्लेशियर पिघलते हैं तो वहाँ से जो वाटर हमें मिलता है ना, जब पानी हमें मिलता है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए फ्रेश वाटर होता है। Therefore less than 1% वाटर इज़ अवेलेबल फॉर आवर डेली नीड्स। तो अब इस 3% में से भी ओनली 1%, 1% से भी कम हमारी डेली ज़रूरतों के लिए उपलब्ध है। रेनफॉल इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अभी बरसात जो है, बारिश जो है वो पानी का मुख्य स्रोत है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, सम ऑफ द रेन वाटर गोज अंडर सोल और इन रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इटिसे।
तो जब बरसात होती है तो इसमें से कुछ पानी धरती के अंदर चला जाता है, कुछ नदियों में चला जाता है, कुछ तालाब में चला जाता है और कुछ झीलों में चला जाता है। ओके, तो अब हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर पानी का मेन सोर्स है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि वाटर का मेन सोर्स क्या है। ओके, मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का, और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और इस आंसर के साथ साथ आप मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन है वो कैसी लग रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करने की। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के पानी के स्रोत क्या क्या हैं। इन अर्ली टाइम्स, पहले के समय में, पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज, लोग हैं ना बहुत सारे स्रोतों से, बहुत सारे संसाधनों से पानी लेते थे। वन ऑफ देम वाज द बावली, इनमें से एक बावली था। मेनली भाषा में हम इनको बावड़ीज कहते हैं, बावड़ी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि बावलीज क्या होता है। यहाँ पे एक फिगर में ऐसे दिखा रखा है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, कभी आपने सुना हो ये जो बावड़ीज होती हैं, ये नीचे की तरफ एक तरह से बहुत गहरे गहरे कुएं होते हैं और उनमें नीचे जाने के लिए ना सीढ़ियाँ बनाई गई होती हैं, ताकि जैसे जैसे ये नीचे पानी इसमें नीचे जाता जाए यूज़ करने के दौरान, तो सीढ़ियों पर जाकर और इसमें से पानी है वो लोग ले सकें अपने यूज़ के लिए। तो इस तरह से पानी को स्टोर करके रखा जाता था और इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ किया जाता था। तो चलिए अब हम बावलीज के बारे में पढ़ लेते हैं। बावलीज इन सम ओल्ड फोर्ट ऑफ राजस्थान, फोर्ट मीन्स किले। तो राजस्थान के कुछ पुराने किलों में बावलीज और स्टेप वेल्स, और इनको स्टेप वेल्स भी कहा जाता है, यानी कि सीढ़ियों वाले कुएं भी इनका कहा जाता है, कैन बी सीन, ये देखे गए हैं। दीज आर एंशिएंट वाटर रिजर्वायर, ये एंशिएंट मीन्स प्राचीन, तो ये बहुत पुरानी पानी के स्रोत हैं। वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी स्टोर्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को स्टोर करके रखा जाता था। दे वर बिल्ट बाय एंशिएंट रूलर्स टू प्रोवाइड एंड स्टोर वाटर एज बैकअप ड्यूरिंग ड्रॉट्स। तो रूलर्स मीन्स वहाँ पे राज करने वाले, यानी कि किले हैं, तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि वो राजाओं महाराजाओं द्वारा वो किले बनाए गए थे। तो ये जो प्राचीन समय में जहाँ पे वो राज करने वाले राजा लोग थे, उन्होंने इन बावलीज को बनवाया था। और बैकअप का मतलब है जब ड्रोट, यानी कि जब सूखा पड़ रहा हो, मीन्स जब रेनी सीजन ना हो, तो उस दौरान इस पानी को वो यूज़ कर सकें। वन कुड रीच द बाउलीज थ्रू द स्टेप्स बिल्ट अराउंड दैम, तो एक बार कोई कुआं बना के उसके अंदर की तरफ से चारों तरफ जो सीढ़ियाँ हैं वो बनाई होती थी। तो इन इंडिया देयर आर मैनी फेमस बाउलीज लाइक रजौन की बावली, राजाओं की बावली इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो बावड़ियाँ हैं उनको राजाओं की बावली भी कहा जाता है। एंड चांद बावली इन राजस्थान, और राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध बावड़ी है जिसको चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द बूंदी डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, इनके राजस्थान में कोई बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, हैज़ अराउंड 301 बावलीज, उसमें 301 बावड़ियाँ प्रेजेंट हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, और इसे इस शहर को, यानी कि जो बूंदी शहर है, बूंदी जो ज़िला है, उसको सीढ़ियों वाले कुओं के नाम से भी जाना जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, ये बावलीज का टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है और इस लेसन के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाली है, तो आप हर एक वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल रिंकू नेहरा एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो है वो मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, और थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन है वो कैसी लग रही है, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।